इस चीज़ की तो संभावना नज़र आ रही है कि शायद उनकी तरफ से कुछ वायलेंट अटैक्स किए जा सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो सकता है। लेकिन हम हर हर्डल फेस करने के लिए तैयार हैं और हम इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कि हम पीसफुल और अहिंसा के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और मार्च करेंगे। कोई भी हम में से पलटवार नहीं करना चाहता। जितनी लाठियां वो बरसाना चाहते हैं, जितने रोक वो लगाना चाहते हैं, हम सारे रोक सहने के लिए और लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। पर हम अपनी बात कह के रहेंगे और सुना के रहेंगे सरकार को। आप देख रहे हैं वतन समाचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज नई दिल्ली में हमने देखा कि सड़क बिल्कुल खामोश नहीं थी। सड़कें चारों तरफ से एक नारा था। लोग सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। लोग केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे थे। नीट को लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के, शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर के लोगों के मन में एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था, एक हौसला था। ऐसे समय में जब कहा यह जा रहा था कि सड़कें पूरी तरह खामोश हो गई हैं, अब शायद किसी में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन तब देश ने देखा कि जंतर मंतर पर पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए, शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए छात्र और प्रदर्शनकारी जहां देखो चले आ रहे हैं। हर तरफ एक जन सैलाब, हर तरफ एक भीड़। उनके मन में एक ही नारा, उनके मन में एक ही डिमांड, शिक्षा मंत्री को हटाओ, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करो। इस बीच हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि किस तरह से छात्राओं के साथ जो व्यवहार हुआ, किस तरह से प्रदर्शनकारियों की छाती पर लाठी बरसाई गई। उन्होंने पुलिस को सीधे सीधे गुंडे शब्द से भी संबोधित किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पुलिस वाले सहयोग कर रहे थे। उन्होंने बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसको भी बयान किया। हालांकि एक ट्वीट में आपने देखा कि सीजेपी की तरफ से एक बच्ची के साथ कि उसको किस तरह से घसीटा गया, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि भ्रम ना फैलाएं, इस तरह की बातें झूठी और बेबुनियाद है। लेकिन आज हमने देखा कि छात्र ये कह रहे थे और पिछले कई दिनों से हम जंतर मंतर पर ये देख रहे हैं, छात्राएं हों, बच्चियां हों, छात्र हों, यंगस्टर्स हों, वो एक ही बात कह रहे हैं, आपको लाठी बरसानी है, आप बरसाइए। हम हर लाठी का जवाब मोहब्बत से देंगे, हम सर झुका लेंगे, हम लाठी खा लेंगे, लेकिन कभी भी धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से हम पीछे नहीं हटेंगे। उसका असर भी आज हमने देखा कि किस तरह से लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पार्लियामेंट हाउस में गृह मंत्री के कमरे में बैठक हुई। बैठक किन मुद्दों पर हुई ये बात तो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट छात्रों और छात्राओं के मन में और लोगों के मन में जो आक्रोश था, क्योंकि इस आक्रोश की किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोगों को लगा नहीं था कि शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। पुलिस, हम देख रहे थे कि कल से कानून का हवाला दे रही थी। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि किसी भी तरह जंतर मंतर पर ना आए, यहां से दूरी बनाए, लेकिन पुलिस की तमाम अपीलें धरी की धरी रह गईं। और जिस तरह से लोगों के मन में एक आक्रोश था, एक जुनून था, टीयर गैसेस छोड़ी जा रही थी, आंसू गैस की गोलियां छोड़ी जा रही थी। शायद नई दिल्ली के इतिहास में ऐसे कम मौके आए हों जब इतने बड़े पैमाने पर टीयर गैसेस या आंसू गैस की गोलियां छोड़ी गईं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए जंतर मंतर, नई दिल्ली और पार्लियामेंट के आसपास के जो आधे दर्जन मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया। पत्रकारों को लाइव करने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सारे के सारे नेटवर्क जाम थे। लेकिन उसके बावजूद देर शाम होते होते तस्वीरें छन छन के आनी शुरू हुई और एक भीड़, ऐसी भीड़ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हमने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरह से भीड़ थी। किसान आंदोलन में जो कुछ भीड़ हमने देखी है कि जंतर मंतर पर आने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किया गया, सड़कों पे कील ठोक दी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन आज सीजेपी के प्रोटेस्ट में या छात्राओं के प्रदर्शन में वो तमाम तदबीरें उल्टी रह गई। सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया और फिर छात्रों का संसद की तरफ मार्च का जो इरादा था वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। अभिजीत दीपके लगातार ये कह रहे थे कि उनको संसद की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से एक ही बात कही जा रही थी कि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा।
और सीजेपी ने आज अपनी डिमांड केंद्र सरकार को भी सौंप दी है। रोगी मीडिया, गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि कहीं से कहीं तक सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। सीजेपी के लोग कह रहे थे सरकार बात करना चाहती है। हालांकि बाद में जो बयान आया उसमें यह कहा गया कि सीजेपी के नेताओं ने सरकार को अप्रोच किया था। अब किसने किसको अप्रोच किया था ये तो समय बताएगा, इसकी जो सत्यता है। जब सरकार की तरफ से और सीजेपी के नेताओं की तरफ से जब कोई साथ में जब कोई घोषणा होगी तब बात समझ में आएगी। लेकिन ये कहा गया सीजेपी की तरफ से कि सोनम वांगचुक को फौरन जो है अस्पताल से तत्काल उनको रिहा किया जाए और यानी उनको डिस्चार्ज किया जाए। उसके साथ ही यह भी कहा गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और 1-1 करोड़ रुपया जो हानि हुई है, जिन छात्रों ने सुसाइड किया है पेपर लीक के कारण, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। रोगी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि सरकार और सीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। अपने सूत्रों और अपने सोर्सेज के हवाले से जो है पोस्ट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दे रहे थे कि वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के जेपी नड्डा के घर पर बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। आज रोगी मीडिया और गोदी मीडिया के अल्फाज कम पड़ गए। आज उनको ये सूझ नहीं रहा था कि वो क्या स्टोरी चलाएं और क्या हेडलाइन बनाएं, क्या बताएं, क्या दिखाएं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र, प्रदर्शनकारी लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको रोकने को लेकर के, और उसके साथ ही जो है जो उनके मन में आक्रोश था छात्रों के मन में, लेकिन उस आक्रोश में एक शांति थी, एक उम्मीद थी, एक आस थी, क्योंकि छात्र पहले दिन से यही कह रहे हैं कि उनको इस प्रदर्शन के कोई पॉजिटिव आउटकम की कोई उम्मीद जरूर है। वो लगातार इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 दिन में 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होगा। इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक है, इसीलिए इंडेफिनिट का शब्द यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि गैर मुतय्यना मुद्दत, यानी जिसकी कोई समय सीमा ना हो। लेकिन छात्रों को इस बात की उम्मीद है। आपने देखा कि किस तरह से जो है राहुल गांधी ने आज जिस तरह से सरकार को छात्र और युवा विरोधी बताया, राहुल गांधी लगातार जो है सरकार पर हमला कर रहे हैं, सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। उधर हमने राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो किस तरह से सरकार पर लगातार प्रहार कर रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि इन छात्रों की समस्याओं को आप समझिए। और इनके इस डिमांड के बीच में जो कुछ हमने देखा कि किस तरह से संसद में हंगामा हुआ, और उसके बाद जो चेयरमैन है हाउस के और देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने संसद को यानी राज्यसभा को कुछ समय के लिए एडजॉर्न भी कर दिया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? छात्रों के इस आक्रोश को आप किस तरह देखते हैं? मैं आपसे एक बार जरूर अपील करूंगा कि इस वीडियो को, इस फुटेज को आप अपने मिलने जुलने वाले हर ग्रुप में सभी तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले। लोग लगातार सुबह से ये फोन कर रहे थे कि आखिर क्या रहा, क्या होगा, कितने लोग आए, क्योंकि किसी ने शायद कल्पना नहीं की थी, न सरकार ने, न सिस्टम ने, न पुलिस ने, कि इतनी बड़ी संख्या में ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा। इस प्रोटेस्ट का अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिजीत दीप के जंतर मंतर पहुंचे हैं, उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट क्या स्वरूप लेता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि बहरहाल हलचल तो दिख रही है। जिस तरह से एक वार्तालाप और बातचीत शुरू हुई है जेपी नड्डा के साथ, उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी जो बैठक हुई है, वो कई सारे संकेत दे रही है। इन संकेतों के बीच से क्या कुछ निकल करके आता है, नजरें बनी हुई हैं। आप भी बने रहिए वतन समाचार के साथ।